तो उनका ना तो कोई इसके हवाले से स्टेटमेंट सामने आया है, ना कोई मिच मार्श का सामने आया है, ना कोई किसी उनका जो बोर्ड का ओहदेदार है उसका। वॉन और ट्रेविस हेड सारे हैं। और इस सब के बावजूद ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि पैट कमिंस कोई टीम में ग्रुप बंदी कर लें और इसको नाकाम करने। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में एक माह से भी कम का अरसा रह गया है और जो वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली टीमें हैं सभी तकरीबन अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर रही हैं और काफ़ी गर्मा गर्म नाम सामने आ रहे हैं। जैसे कि इंडियन टीम ने हाल ही में अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया है। तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में जो सबसे हैरानकुन चीज़ है वो ये है उनकी कैप्टनसी में तब्दीली। कि कोई भी बंदा जो है वो तवक्को नहीं कर रहा था कि पैट कमिंस जिन्होंने हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है और उनके कैप्टनसी के जो स्टेटस हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि उनको कैप्टनसी से हटाने का कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। और उन्होंने पैट कमिंस की जगह मिच मार्श को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का कप्तान मुकर्रर किया है। इस चीज़ को सामने रखकर की गई है कि मुस्तकबिल के लिए उनको एक नया कैप्टन चाहिए, तो वो तो कम उम्र होना चाहिए था। और इस हवाले से जो मिच मार्श हैं वो पैट कमिंस से भी 2 साल बड़े हैं। जब पैट कमिंस को हटाया गया तो उनका ना तो कोई इसके हवाले से स्टेटमेंट सामने आया है, ना कोई मिच मार्श का सामने आया है, ना कोई किसी उनका जो बोर्ड का ओहदेदार है उसका, ना कोई सिलेक्टर का और ना ही किसी टीममेट्स हैं उनकी जानब से कोई ऐसा वैसा बयान सामने आया है। जब आप प्रोफेशनली अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर आपकी सारी की सारी जो वफाएं हैं, आपकी सारी की सारी जो भावनाएं हैं वो सारी सारी उसके लिए होनी चाहिए। आप चाहे एज ए कैप्टन खेल रहे हों, चाहे एज अ प्लेयर खेल रहे हों और चाहे आप रिजर्वेशन में हों या फिर रोटेशन में हों, फलां फलां जो भी हों। अब पैट कमिंस ने भी इस हवाले से अपने माथे के ऊपर बल नहीं पाया कि मुझे क्यों हटाया गया है, वजह क्या है। और या फिर अगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीम के अंदर भी हैं। इस वक्त जो टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही है मिच मार्श की कप्तानी में, उसमें पैट कमिंस टीम के अंदर हैं और सारे सीनियर प्लेयर मिचेल स्टार्क, जो हेज़लवुड और डेविड वॉन और ट्रेविस हेड सारे हैं। और इस सब के बावजूद ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि पैट कमिंस कोई टीम में ग्रुप बंदी कर लें और इसको नाकाम करने की कोशिश करें। बल्कि नहीं, वो जितनी मार अपनी कैप्टनसी में खेल के दौरान मारते थे शायद वो उससे भी ज़्यादा भी मारने की कोशिश करेंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर पैट कमिंस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनके जो तकरीबन 62 टेस्ट मैचेस में 269 उन्होंने विकेटें हासिल की हैं और ये तकरीबन 5 टेस्ट मैचेस पर उनकी विकेट बनती है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। 81 के करीब उन्होंने जो वनडे मैचेस खेले हुए हैं और उसमें भी उनकी 140-45 के करीब विकेटें हैं, तो ज़बरदस्त। ये अब T20 में भी उनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो जो विनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी जो परसेंटेज है टेस्ट क्रिकेट में, वो उन्होंने 27 टेस्ट मैचेस में से 16 टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं। ओडीआई में उन्होंने 15 में से 12 मैचेस जीते हुए हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती है। हर बंदा जो होता है ना वो आके शुरू से ही पहले दिन से ही जो है ना वो ये चाहता है कि मैं हीरो बन जाऊँ। अब वो सोशल मीडिया के ऊपर भी आता है, हर रोज़ अपनी वीडियोस भी जारी करता है और ग्रुपिंग भी करता है टीम में। 4-5 अपनी बोली के, अपने इलाके के या साथ मिला के ना तो वो कोई ग्रुप बना लेता है कि ठीक है जी हमारा ये ग्रुप है। फिर उसके बाद ये शुरू कर देते हैं कि हाँ इसको अब आगे लेके आया जाए और उसको किस तरह से हटाया जाए। यकीन माने हमारी हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है कि लोग जो है ना वो कभी भी वतन के साथ मुखलस होकर कभी नहीं खेलते हैं, कभी भी नहीं खेलते हैं। जो अवाम है वो जब ये टीम हारती है तो उनके तो मुंह के ऊपर थोड़ी सी रूहान से बन जाती हैं, ये वो थोड़ा हो जाता है, लेकिन वो लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से काउंटी खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से वो PSL खेलने जा रहे हैं, वहाँ से वो कैरिबियन खेलने जा रहे हैं। तो इनकी तो जिंदगी है। पाकिस्तान की टीम में जो पिछले ये मसला बना है शाहीन अफरीदी के हवाले से, अब शाहीन अफरीदी का उस वक्त से अभी तक मुंह सीधा नहीं हो रहा है। शाहीन अफरीदी से जब ये उनको बताया गया कि आप को कैप्टनसी से हटाया जाएगा, चाहे वो उन्होंने बोर्ड ने अपनी तरफ से कहा, तो उन्होंने जो सबसे पहला जवाब दिया उन्होंने ये कहा कि वजह क्या है। उन्होंने वजह पूछी आगे से, फिर वो थोड़ा सा ये चीज़ जो है वो हल्के रोले में रही। लेकिन शाहीन अफरीदी की तरफ से जब ये कि मैं बाबर आजम को सपोर्ट करूंगा, ठीक है जैसा आपने किया अच्छा किया, तो शाहीन अफरीदी ने इसकी तरदीद कर दी। अब बात तो कितनी अच्छी है कि ठीक है जी मैं अवेलेबल हूँ, मेरी सारी जो है वो वफाएं पाकिस्तान के लिए हैं, कैप्टन कोई भी हो मैं खेल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझसे तो पूछे ही नहीं गया, ये वो फला। यार जब तक यकीन माने आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप एक आम से बॉलर थे, आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, तो आपके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था।
आप पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, आपका एक फ़ेम है, आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, आप कितने मुख़लस हैं पाकिस्तान के लिए, ये आपकी इन हरकतों से पता चलता है। तो यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन जो हैं, वो किसी न किसी तरह, किसी भी मौके पर आकर अपना पूरा 100% देते हैं। पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, कुछ यारियाँ, कुछ दोस्तियाँ, और या फिर इससे पहले जब एडम गिलक्रिस्ट को कप्तानी से हटाकर रिकी पॉन्टिंग को बनाया गया और फिर वो उनके अंदर खेलते रहे। मैकग्रा ने पूरे अपने जो उनका कैरियर था तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 17-18 साल का, ग्लेन मैकग्रा ने एक मैच में कैप्टनसी तो क्या वाइस कैप्टन भी नहीं रहे हैं, ठीक है। गिलेस्पी नहीं हैं, ब्रेट ली नहीं रहे हैं, डेमियन मार्टिन नहीं रहे हैं, मैथ्यू हेडन नहीं रहे हैं। यार, कभी उनके अंदर ये लालच नहीं रहा है। अब हमारे यहाँ हर बंदा कैप्टन, यहाँ तक कि एक मौके पर उमर अकमल और अहमद शहजाद भी पाकिस्तान के कैप्टन बनना चाह रहे थे, और उनको ये लालच भी दिया गया था, और फिर वो इसी वजह से थोड़ा सा वो आपे से बाहर हुए, और फिर यूँ बनते 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 वो कुछ और ही बन गए। तो खैर, मैंने आपसे ये बात करनी थी कि माइंड सेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपके जो टारगेट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, और आपकी वफ़ाएँ किसके साथ होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपनी टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन पर लाकर खड़ा कर सकते हैं।